जिन लोगों ने अपने मन पर विजय प्राप्त नहीं की है, उनके लिए यह संसार या तो बुराइयों से भरा है या अधिक से अधिक अच्छाइयों से भरा हुआ है। यह संसार अच्छाइयों और बुराइयों का एक मिश्रण है, परंतु यदि हम अपने मन पर विजय प्राप्त कर लें तो यही संसार सुखमय हो जाएगा। फिर हमारे ऊपर किसी बात के अच्छे बुरे का असर ही नहीं होगा। हमारा देखने का नज़रिया, हमारे सोचने का नज़रिया पर सब कुछ हमारे सामने दिखाई देता है। जैसा हम सोचते हैं, जैसा हमारा विचार होता है, वैसे ही हमें सब चीज़ दृष्टिगोचर होते हैं। हमें अगर सुखमय जीवन बिताना है तो हमें अपने मन पर नियंत्रण करना होगा। मन पर विजय प्राप्त कर लेंगे तो फिर हमें कहीं भी खराबी दिखाई नहीं देगी। हमारे लिए सब कुछ संतुलित हो जाएगा। देखा जाता है, जो लोग आरंभ में संसार को नरक कुंड समझते हैं, वही यदि आत्म संयम की साधना में सफल हो जाते हैं तो इस संसार को वे भी स्वर्ग समझने लगते हैं। यदि हम सच्चे कर्मयोगी हैं और इन अवस्था को प्राप्त करने के लिए अपने को शिक्षित करना चाहते हैं, तो हम चाहे जिस अवस्था में से प्रारंभ करें, यह निश्चित है कि हमें अंत में पूर्ण आत्मत्याग का लाभ मिलेगा। और ज्यों ही इस कल्पित अहंकार आसक्ति का नाश हो जाएगा, उसी समय यह संसार जो पहले अमंगल था, अमंगल से भरा हुआ था, ऐसा हमें महसूस होता था, अब यही संसार हमारे लिए स्वर्ग स्वरूप और परमानंद से पूर्ण प्रतीत होने लगेगा। यहाँ की हवा तब बदलकर मधुमय हो जाएगी और प्रत्येक व्यक्ति भला, अच्छा, सुंदर लगने लगेगा। यही कर्म योग की चरम गति और यही है उसकी पूर्णता या सिद्धि। हमारे भिन्न भिन्न योग आपस में विरोधी नहीं होते। प्रत्येक अंत में हमें एक ही स्थान में ले जाते हैं और पूर्ण तत्व की प्राप्ति करा देते हैं। पर हाँ, प्रत्येक को दृढ़ अभ्यास की आवश्यकता है। सारा रहस्य अभ्यास में ही है। पहले सुनिए, फिर मनन कीजिए, फिर उसे अमल में लाना चाहिए। यह बात प्रत्येक योग के संबंध में सत्य है। पहले हमें उनके बारे में सुनना चाहिए, समझना चाहिए, उसका मर्म क्या है यह जानना चाहिए। यदि कुछ बातें आरंभ में स्पष्ट न हो तो फिर निरंतर श्रवण एवं मनन से स्पष्ट करें। सब बातों को एकदम समझ लेना आसान नहीं है, यह बहुत ही कठिन है। फिर भी उनका स्पष्टीकरण आखिर हम ही कर सकते हैं। वास्तव में कभी किसी व्यक्ति ने किसी दूसरे को नहीं सिखाया। हम में से प्रत्येक को अपने आप को सिखाना होगा। बाहर के गुरु तो केवल उद्दीपन का कार्य करते हैं, उद्दीपन का कारण मात्र हैं, जो हमारे अंतःस्थ गुरु को सब विषयों का मर्म समझाने के लिए उद्बोधित कर देते हैं। तब बहुत सी बातें हमारी स्वयं की विचार शक्ति से स्पष्ट हो जाती है और उनका अनुभव हम अपनी ही आत्मा में करने लगते हैं और यह अनुभूति ही हमारी प्रबल इच्छा शक्ति में परिणत हो जाती है। पहले भाव और फिर इच्छा शक्ति। इस इच्छा शक्ति से कर्म करने की
ज़बरदस्त शक्ति पैदा होती है जो हमारी प्रत्येक नस, प्रत्येक शिरा और प्रत्येक पेशी में कार्य करती रहती है, जब तक कि हमारा समस्त शरीर इस निष्काम कर्म योग का एक यंत्र ही नहीं बन जाता और इसके फलस्वरूप हमें अपना वांछित पूर्ण आत्मत्याग एवं परम निस्वार्थता प्राप्त हो जाती है। यह प्राप्ति किसी प्रकार के विश्वास के ऊपर निर्भर नहीं है, चाहे कोई रस हो, कहीं हो, इसमें कोई अंतर नहीं पड़ता। प्रश्न यह है कि हम निस्वार्थ हों। यदि हम चाहें तो कोई भी धार्मिक ग्रंथ का अध्ययन कर सकते हैं, चाहे कहीं भी जा सकते हैं। प्रत्येक योग इसमें समर्थ है कि वह बिना किसी दूसरे योग की सहायता के भी मनुष्य को पूर्ण बना दे, क्योंकि उन सब योगों का लक्ष्य एक ही है। कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, सभी योग मुक्ति लाभ के मार्ग हैं और ये अलग अलग स्वतंत्र उपाय बता सकते हैं, लेकिन वह उसी मंजिल को बताएंगे जहां हमें जाना है, चाहे हम कर्म योग करें, ज्ञान योग करें या भक्ति योग। पृथक पृथक हम उनका अध्ययन अगर करते हैं तो हमें उनका संपूर्ण ज्ञान होना चाहिए, उसमें चलने के लिए अपने आप को तैयार करना चाहिए, तब हम अपने मंजिल तक पहुंच पाएंगे। ज्ञानी यह जानता है कि यद्यपि ऊपर से ये लोग एक दूसरे से भिन्न होते हैं, परंतु अंत में वे सब एक ही लक्ष्य में जाते हैं और वह लक्ष्य होता है पूर्णता। अगर भाइयों यह वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, वंदे मातरम।